Good morning, students. This is the second video of chapter number 4, Never Give Up. So let us start. It is a proud moment for them when he now competes against both able-bodied and Paralympic athletes at national and European level. अब राइटर कर रहा है कि माइकल मैकलॉब की फैमिली के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि जब माइकल मैकलॉब ने जो एबल बॉडी, जो लोग शारीरिक रूप से फिट है, उनके साथ उन्होंने क्या किया, प्रतिस्पर्धा की और एंड पैरालंपिक एथलीट्स और जो पैरालंपिक एथलीट्स थे उनके साथ भी उसने नेशनल और यूरोपियन लेवल पे क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो जब माइकल मैकलॉब ने जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम थे उनके साथ और पैरालंपिक एथलीट्स में जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके साथ भी जब उसने नेशनल और यूरोपियन लेवल पे पार्टिसिपेट किया, प्रतिस्पर्धा की, तो ये माइकल मैकलॉब की फैमिली के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण या पल था। एट द एंड ऑफ द डे माइकल हैज प्रूव हिमसेल्फ टू बी ए कम्पिटिटर, और दिन के अंत तक मतलब माइकल ने अपने आप को एक कम्पिटिटर के रूप में स्थापित कर लिया। वेदर इट इज अ गेम ऑफ गोल्फ विथ हिज डैड, चाहे वह उनके पिताजी के साथ उनका गोल्फ का गेम हो और सिंपल गेम ऑफ फुटबॉल विथ हिज मेट्स, या अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल का मैच हो, उसमें जो माइकल मैकलॉब थे वो कई टक्कर देते थे। भले वे शारीरिक रूप से अक्षम थे, इसके बावजूद वह अपने दोस्तों, अपने पिताजी को उस खेल में कई टक्कर देते थे। ही इज ए कम्पिटिटर, क्योंकि वो क्या थे, कम्पिटिटर थे, लड़ने वाले थे, उनके अंदर जज्बा था। एंड इट इज द सेम विथ रनिंग, और दौड़ के भी साथ यही था, यही जज्बा माइकल मैकलॉब का रेस में भी था। वेदर पैरालंपिक और एबल बॉडी, ही ऑलवेज वांट्स टू कम फर्स्ट। तो दौड़ में भी वही हो सकता था, या तो पैरालंपिक मतलब विकलांग लोगों के साथ दौड़ते थे, शारीरिक रूप से अपंग लोगों के साथ दौड़ते थे, या जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम थे उनके भी साथ जब वो रेस लगाते थे तो माइकल मैकलॉब हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहते थे। माइकल मैकलॉब जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम थे, जो लोग बिल्कुल फिट थे, उनके साथ भी जब रेस लगाते थे तो भी माइकल मैकलॉब सोचते थे कि मैं हमेशा फर्स्ट हूं। ब्रिंग पीस के लिए चैलेंज डजंट डिटर हिम, वो शारीरिक रूप से भले ही असक्षम थे, उनके अंदर परेशानियां थी, लेकिन वह इसको अपनी कमजोरी नहीं मानते थे। इट इज़ अ ग्रेट एटीट्यूड है, और ये अपने आप में एक महान एटीट्यूड है। मतलब यदि आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत मान ले, आप अपनी कमजोरी को नकार दो, बोले नहीं ये कमजोरी नहीं, मेरी क्या है, ताकत है, तो ये अपने आप में क्या है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा एटीट्यूड है। हिज डिटर्मिनेशन, फॉर्टिट्यूड एंड विल पावर हैज पेव्ड ए रोड टू सक्सेस एज ही स्मैश्ड हिज प्रीवियस रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा कि उनका यही डिटर्मिनेशन, उनकी यही विल पावर ने आज उनको इस सफलता के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने क्या किया, अपना जो पिछला रिकॉर्ड था, प्रीवियस रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। माइकल मैकलॉब ने अपना पिछला रिकॉर्ड क्या किया, ध्वस्त कर दिया। सेट एट द बीजिंग पैरालंपिक्स इन 2008, जिसको उन्होंने 2008 में बीजिंग पैरालंपिक्स में बनाया था बाय हाफ ए सेकेंड। उन्होंने माइकल मैकलॉब ने अपना दौड़ में जो पिछला रिकॉर्ड था उसको उन्होंने आधे सेकंड कम रहते हुए पिछले रिकॉर्ड उन्होंने क्या किया, ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। रनिंग द 800 मीटर इन 1 मिनट इन 58.9 सेकेंड टू टेक द गोल्ड। उन्होंने 800 मीटर की रेस को 1 मिनट 58.9 सेकेंड में क्या किया, दौड़ लिया, और उनको क्या मिला, गोल्ड मिला। तो जो माइकल मैकलॉब थे उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड जो कि बीजिंग में बनाया था उसको आधा सेकंड शेष रहते क्या किया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 800 मीटर जो रेस थी उसको 1 मिनट 58.9 सेकंड में क्या किया, पूरा कर लिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। अर्लियर इन द वीक ही रैन द 1500 मीटर इन ए रिकॉर्ड टाइम ऑफ 4 मिनट 14.7 सेकेंड। और उन्होंने जो उनका इसके पहले वाला रिकॉर्ड था, उन्होंने पिछले ही वीक जो 1500 मीटर रेस थी, उन्होंने उस 1500 मीटर रेस को 4 मिनट
14.7 सेकंड में दौड़ा था एंड क्लेम द गोल्ड, और गोल्ड जीता था। तो माइकल मैक्लाफ्लिन ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? वो रिकॉर्ड जिसमें उन्होंने 1500 मीटर रेस को 4 मिनट 40.7 सेकंड में दौड़ा था और गोल्ड मेडल जीता था। उस रिकॉर्ड को क्या किया माइकल मैक्लाफ्लिन ने? अपना रिकॉर्ड ध्वस्त किया और 800 मीटर को 1 मिनट 58.9 सेकंड में पूरा किया और फिर से गोल्ड जीत लिया। मैक्लाफ्लिन सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज वर्ल्ड टाइटल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दोहा इन 2015 टू एट मोर मेडल टू। और कह रहा कि माइकल मैक्लाफ्लिन ने सक्सेसफुली जो उनका वर्ल्ड टाइटल जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप दोहा में उसको उन्होंने किया था, उसको उन्होंने क्या किया? डिफेंड किया, मतलब वह चैंपियन रहे और उन्होंने क्या किया? और सारे मेडल्स क्या किए? जीते। 2015 में उन्होंने अपना रिकॉर्ड बना था उसको उन्होंने क्या किया? मेंटेन किया और 2015 में उन्होंने और सारे रिकॉर्ड क्या किए? जीते। तो नेवर गिव अप में हमने पहले स्टोरी माइकल मैक्लाफ्लिन की पढ़ी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सुधा चंद्रन। अब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि शारीरिक रूप से अपंग थे, विकलांग थे, कमजोर थे, इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? हमको और आपको मोटिवेट किया। हु इज सी? और उनका नाम कौन है? सुधा चंद्रन। सक्सेस अमिडेस्ट मिसफॉर्चून, कह रहा है दुर्भाग्य के बावजूद वो क्या रही? अपने जीवन में सफल रही। उन्होंने क्या की? सफलता प्राप्त की। वो कौन थी? सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन वॉज बोर्न इन टू तमिल फैमिली इन 1964। तो राइटर करेक्ट, सुधा चंद्रन का जन्म 1964 को तमिलनाडु की तमिल फैमिली में हुआ था। शी was exposed to a rich cultural heritage at a very young age and started dancing at the age of 3। और जो सुधा चंद्रन थी उन्होंने विरासत में क्या की थी? कुछ क्वालिटियाँ अर्जित की थी और जब सुधा चंद्रन केवल 3 ही वर्ष की थी तभी से उन्होंने क्या किया था? डांस करना शुरू कर दिया था। हर फैमिली रियलाइज हर पोटेंशियल एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड हर फॉर्मल एजुकेशन इन डांस। तो जो सुधा चंद्रन की फैमिली थी उनको भी ये रियलाइज हो गया कि जो सुधा चंद्रन की एबिलिटी वो किस में है? डांस करने में। तो उन्होंने क्या किया? सुधा चंद्रन को डांस की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो देना प्रारंभ कर दी। सुधा's फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस वाज हेल्ड एट द एज ऑफ 8। तो सुधा चंद्रन जब 3 साल की थी तभी वो डांस करना शुरू कर दी, लेकिन सुधा चंद्रन का जो स्टेज पे जो पहला डांस परफॉर्मेंस था जब वो 8 साल की थी तब उन्होंने दिया। तो सुधा चंद्रन जब 8 साल की थी तब उन्होंने स्टेज पर अपना पहला डांस परफॉर्मेंस किया। एंड बाय द एज ऑफ 17 शी हैड परफॉर्म 75 स्टेज प्रोग्राम्स। और 17 साल की उम्र तक उन्होंने करीब 75 डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे किए थे। मतलब 8 ईयर्स ओल्ड में उन्होंने पहला अपना डांस परफॉर्मेंस किया स्टेज पे और 17 वर्ष तक होते होते उन्होंने करीब 75 स्टेज डांस परफॉर्मेंस क्या किए थे? सुधा चंद्रन ने दिए थे। अब आप इसी से पता लगा सकते हो वो कितनी बड़ी डांसर थी। ऑन May 2, 1981 सुधा चंद्रन, ए हाईली accomplished भरतनाट्यम डांसर, met with a road accident during a pilgrimage in तमिलनाडु। जो सुधा चंद्रन जो कि एक ही बहुत ही फेमस भरतनाट्यम डांसर थी, मतलब सुधा चंद्रन कौन सा नृत्य किया करती थी? भरतनाट्यम डांस। तो 2 मई 1981 को सुधा चंद्रन जब तमिलनाडु में तीर्थ यात्रा कर रही थी तो अचानक उनका क्या हुआ? रोड में एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट क्या था? The bus she was traveling in hit a truck and her feet got stuck in the chaos। तो सुधा चंद्रन जब यात्रा कर रही थी तो 2 मई 1981 को जिस बस से वो यात्रा कर रही थी वो जो उनकी बस है क्या होती है? एक ट्रक से टकरा जाती है और उस ट्रक में जो सुधा चंद्रन है उनके पैर क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। By the time help arrived to extricate her from the rampage, her right foot was critically injured। तो जब उनका उस रोड में एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने क्या किया? उनको उस एक्सीडेंट से बाहर तो निकाला, लेकिन उस समय तक जो सुधा चंद्रन थी उनका जो दाहिना पैर था वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, पूरी तरीके से चोटिल हो चुका था। तो उस बस एक्सीडेंट में, उस रोड एक्सीडेंट में सुधा चंद्रन ने जो उनके पैर थे वो पूरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, इंजर्ड हो चुके थे।
Unfortunately for her, डॉक्टर्स मेड ए मिस्टेक वाइल ट्राइंग टू क्योर द इन्फेक्शन। और दुर्भाग्य से जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इन्फेक्शन को ठीक करने में गलती कर दी। मतलब दुर्भाग्य से जो डॉक्टर थे उनसे भी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। वो भी जो सुधा चंद्रन का जो इन्फेक्शन था उसको ठीक से ठीक नहीं कर पाए। मतलब डॉक्टरों से भी वहाँ पे चूक हो गई इलाज करते वक्त। This resulted in her foot getting gangrene, and because of the fear of its spreading throughout her body, the difficult decision of amputating her right foot had to be taken. और उसके बाद जो उनका जो दाहिना पैर था उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होना था वो होना बंद हो गया। और डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन पूरे पैर में हो जाए, पूरे बॉडी में पहुंच जाए। इसलिए जो सुधा चंद्रन थी उनका दाहिना पैर क्या किया गया, काट दिया गया। हर राइट लेग हैड टू बी एम्पुटेड 7.5 इंचेस बिलो द नी। तो सुधा चंद्रन का जो दाहिना पैर था वो घुटने से करीब 7.5 इंच क्या किया, उस उनके पैर को घुटने के नीचे से काट दिया गया। उनके घुटने का जो 7.5 इंचेस का जो नीचे का पैर था उसको क्या किया, काट दिया गया, ताकि इन्फेक्शन पूरे शरीर में न फैले। तो आपने देखा किस तरीके से, मतलब जो सुधा चंद्रन थी वो जन्मजात विकलांग नहीं थी, उनका तो रोड एक्सीडेंट में क्या किया, उन्होंने अपने दाहिने पैर को खो दिया। सी वॉज डिवास्टेटेड, वो पूरी तरीके से दुखी थी, उदास थी। और कोई भी इंसान के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा तो वह दुखी होगा, उदासी होगा। सी रिमेन्ड इन ए स्टेट ऑफ शॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक वह सदमे में रही, बहुत लंबे समय तक वह सदमे में रही। एंड बैटल डिप्रेशन, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वह इस डिप्रेशन से, इस तनाव से बाहर आएंगे। वेरी रेयरली डू वी कम अक्रॉस पीपल हु हैव द करेज एंड हर्ट टू मूव ऑन इन लाइफ आफ्टर ट्रेजेडी स्ट्राइक्स देम। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि अपने जीवन में ट्रेजेडी आने के बावजूद भी वापस स्ट्रगल करते हैं, वापस आशा और धैर्य के साथ वापस जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम आप ऐसे बहुत कम ही लोगों को जानते हो कि जिनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उसके बावजूद उन्होंने धैर्य और हिम्मत के साथ अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाए। ऐसे बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं। सुधा चंद्रन वॉज नॉट ए क्विटर, लेकिन सुधा चंद्रन छोड़ने वाली नहीं थी। मतलब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी, उनके अंदर जज्बा था कि मैं डांस करके ही रहूंगी। सी वॉज सेटल्ड नो डाउट, वो पूरी तरीके से बिखर गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो पूरी तरीके से बिखर गई थी, उदास थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने राइट पैर को उन्होंने क्या किया था, खो दिया था। बट इट वॉज ओनली देन दैट सी रियलाइज जस्ट हाउ पैशनेट सी फील्ड अबाउट डांसिंग। लेकिन वो डांसिंग के प्रति वो अभी भी क्या थी, बहुत सी उत्सुक थी, इच्छुक थी, वो अभी भी डांस करना चाहती थी। सी बिगेन टू लर्न हाउ टू वॉक अगेन। तो सुधा चंद्रन ने फिर से सीखना शुरू कर दिया कि कैसे चला जाए। तो उन्होंने फिर से चलने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। एंड इट टुक हर 4 months टू इवन वॉक स्ट्रेट। और सुधा चंद्रन को चलने में, ठीक से चलने में करीब क्या हुए, 4 महीने लग गए। सुधा चंद्रन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने डिसाइड किया कि मैं फिर से डांस करूंगी। और फिर से चलने, ठीक से चलने में उनको कितने लग गए, 4 महीने। तो उन्होंने मेहनत किया और जाकर 4 महीने में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे चलना सीख लिया। One day she read about Dr. सेठी of Jaipur who manufactured artificial legs। और एक दिन न्यूज़पेपर में सुधा चंद्रन ने डॉक्टर सेठी के बारे में पढ़ा, जो जयपुर के डॉक्टर सेठी के बारे में पढ़ा, जो कि आर्टिफिशियल लेग लगाते थे, जो कि कृत्रिम पैर लगाते थे। रीडिंग दिस गेव हर होप एंड सी एंड हर फादर वेंट टू विजिट हिम। जब सुधा चंद्रन ने जयपुर के डॉक्टर सेठी के बारे में पढ़ा जो कि आर्टिफिशियल लेग्स लगाते थे, तो इस लेग को पढ़ने के बाद सुधा चंद्रन के अंदर एक आत्मविश्वास आया, एक आशा की उम्मीद जागी कि अब मैं भी आर्टिफिशियल लेग लगाकर डांस कर सकती हूँ। एंड सी एंड हर फादर वेंट टू विजिट हिम। और सुधा चंद्रन अपने पिताजी के साथ उस जयपुर के डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए चले गए। तो आज यहीं तक, थैंक यू।